अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, आप इसको लाजमी एंड तक देखिएगा और उम्मीद करता हूं कि आपको ये काफ़ी हेल्पफुल होगी अगर आप तुर्की का वीज़ा लेने जा रहे हैं एनातोलिया के ऑफिस। जैसे ही आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके एनातोलिया ऑफिस जाते हैं, वहां पर आपको एक वीज़ा इंटरव्यू फॉर्म दिया जाता है जो कि आपको खुद फिल अप करना होता है और वो इंग्लिश में होता है और उसके अंदर 20 क्वेश्चंस होते हैं और जो वेरी बेसिक होते हैं, लेकिन उसी के ऊपर आपका वीज़ा मिलने के चांसेस जो है ना वो डिपेंड कर रहे होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि कैन यू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, सो आपने उसका आंसर करना होता है यस आई कैन स्पीक इंग्लिश। सेकंड क्वेश्चन होता है व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन विद डिटेल्स। ठीक है, आप अपना क्या करते हैं, प्रोफेशनलिज्म में आप बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, सो आपने उसके रिप्लाई में उसको बताना होता है। नंबर थ्री क्वेश्चन होता है व्हाट स्टडीज हैव यू कंप्लीटेड और करंटली स्टडिंग। ठीक है, सो आपको वहाँ पर अपनी एजुकेशन के बारे में बताना होता है। तो आप उसे कह सकते हैं कि आई एम स्टडिंग। अगर आप स्टूडेंट है, अगर आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर चुके हैं तो आप उसको कह सकते हैं कि मैंने ऐसे किया, बीए किया, मास्टर्स किया, जो भी। ठीक है, नंबर फोर क्वेश्चन है आर यू मैरिड। अगर आपने बताना होता है कि मैरिड है तो यस आई एम मैरिड, अगर नहीं है तो नो आई एम नॉट मैरिड, आई एम सिंगल। ठीक है, फाइव क्वेश्चन आ जाता है डू यू हैव चिल्ड्रन, इफ यस प्लीज स्टेट दी दियर जेंडर एंड एजेस। अगर आप मैरिड हैं और अगर आपके बच्चे हैं तो फिर आप वहाँ पर उसको मेंशन करेंगे ये यस आई एम मैरिड, आई हैव 3 किड्स, 4 किड्स, 1 किड। ठीक है, एंड देन आपको उसका जेंडर भी लिखना होगा, इट्स अ बेबी बॉय या बेबी गर्ल। ठीक है, और उसकी एज कितनी है ये भी मेंशन करनी है। तो अगर आपने पिछले सवाल में लिख दिया कि आई एम नॉट मैरिड तो फिर ये क्वेश्चन आपके लिए नॉट एप्लीकेबल हो जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन होता है व्हाट हु आर यू ट्रैवलिंग विथ, कि आप किसके साथ ट्रैवलिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर तीन ऑप्शन होती हैं, अलोन, फैमिली और अ फ्रेंड। ठीक है, प्लीज एक्सप्लेन द रीजन। आपने अपने सिचुएशन के मुताबिक लिखना है कि आप अगर फ्रेंड के साथ जा रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं या आप अलोन ट्रैवल कर रहे हैं। आपने तीनों कंडीशन में उनको बताना होता है कि आप किस के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है प्लीज स्पेसिफाई द पर्पज ऑफ विजिट ऑफ टर्की। आपने उनको अपना पर्पस ऑफ विजिट बताना होता है कि तुर्की आप क्यों जाना चाह रहे हैं। तुर्की को आप तुर्किया कहते हैं, तुर्किया क्यों जाना चाह रहे हैं। तो आई एम गोइंग फॉर एक्सप्लोरिंग, आई एम गोइंग फॉर टूरिज्म पर्पज, लाइक इस तरीके से आपने उनको जो आपका पर्पज ऑफ विजिट होता है वो आपने वहाँ मेंशन करना होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होता है जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट डू यू नो अबाउट तुर्किया। ठीक है, आप क्या जानते हैं तुर्किया के बारे में। आपने वहाँ पर बताना होता है, ये नहीं है कि मतलब कोई अच्छा सा आंसर होना चाहिए। Turkey is the world largest Muslim country, which is famous for historical places. It has a history about Islam और इस तरीके से कोई माकूल से आपने वर्ड्स वहाँ पर उनको मेंशन करने हैं। ठीक है, आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन तुर्की के बारे में होनी चाहिए, इट इज़ बेटर। ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप लोगों को थोड़ी सा आगाही मिल सके कि किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं और आंसर उनके आपको देने में आसानी हो सके। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हैव यू एवर बीन टू तुर्किया। अगर आप इससे पहले कभी तुर्की गए हैं या नहीं गए। ठीक है, आप अपनी सिचुएशन अगर गए हैं तो आपने यस कर देना है, कब गए हैं, फिर वो डेट्स और आपको स्पेसिफिक प्लेसेस का नाम भी लिखना है। अगर नहीं गए हुए तो सिंपली नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होता है व्हाट इज़ योर प्लान इन तुर्किया। ठीक है, वैसे तुर्की और तुर्किया मैं थोड़ा सा कंफ्यूज, लेकिन अब उसको जो नया नेम है वो तुर्किया है। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन एक एग्जांपल के तौर पे व्हाट इज़ योर प्लान इन तुर्किया, आप वहाँ पर कहाँ रहेंगे। तो आपने उस पर सिटी है या सिटीज़ हैं, अगर सिटीज़ एक से ज़्यादा शहर में जा रहे हैं तो फिर आपको उनके नाम लिखने होंगे, वरना अगर इस्तांबुल जा रहे हैं, जो भी शहर जा रहे हैं, तो आपने उस शहर का नाम लिखना है। होटल्स आपने जो है चूज़ किए हैं उसका नाम लिखना है और उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ स्टे का ऑप्शन होती है, वहाँ पर आप कितने दिनों के लिए जा रहे हैं वो लिखना है और प्लेस यू विल विजिट और कौन कौन सी जगहें आप जो है वो विजिट करेंगे उनके नाम भी वहाँ पर मेंशन करने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 11 डू यू हैव एनी फैमिली मेंबर और फ्रेंड्स लिविंग इन तुर्की, इफ यस देन प्लीज इन्फॉर्म
एंड विच सिटी सिटीजन हाउ लॉन्ग आल्सो प्रोवाइड द कॉपी ऑफ दिस। आपके कोई रिलेटिव, आप कोई फैमिली मेम्बर है जो तुर्की में रह रहा है, और अगर रह रहा है तो आपने उनकी डॉक्यूमेंटेशन लाइक उनका जो वहाँ पर कार्ड होता है और डिफरेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो आपने यहाँ पर मेंशन करनी होती है। अगर आपका कोई भी वहाँ पर नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं, सिंपल। उसके बाद है जी 12 क्वेश्चन, ठीक है। डू यू हैव एनी फैमिली मेम्बर और फ्रेंड हु ऑब्टेन तुर्किश सिटीजनशिप। आपके किसी दोस्त ने या आप किसी फैमिली मेम्बर ने तुर्किश रेजिडेंस या सिटीजनशिप ली है कभी, मतलब इन द पास्ट। अगर है तो आप उनको मेंशन कर दें, अगर नहीं है तो आप स्टेट बता सकते हैं नॉट एप्लीकेबल या नॉट, ठीक है, सिंपली। ये हो जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन निकाल। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि आर यू गोइंग टू स्टे जस्ट इन तुर्की और डू यू इंटेंड टू विजिट एन अदर कंट्री। कि आप जो तुर्की में रहना जा रहे हैं वो सिर्फ तुर्की में ही जा रहे हैं या किसी और कंट्री के साथ में विजिट करना है। इट इज़ अ वेरी गुड कि अगर आप साथ तुर्की के कोई और मुल्क भी प्लान कर लें ताकि आपका जो केस है वो जेन्युइन टूरिस्ट लगे। आप कह सकते हैं आई एम गोइंग टू, आप इसके साथ वैसे अजरबैजान का भी जो है ना ट्रिप कर सकते हैं, तो आप उनको बता सकते हैं आई एम गोइंग टू विजिट तुर्की एंड आफ्टर दैट आई विल गो टू अजरबैजान। अगर आप सिंपल तुर्की जा रहे हैं लाइक जस्ट ओनली, तो आप लिख सकते हैं नो आई एम जस्ट गोइंग फॉर टू विजिट तुर्की। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है इफ़ यू हैव विजिटेड तुर्की बिफोर डिड you face any difficulty at the entry point or other problem which you would like to address। आप इससे पहले कभी तुर्की आए हैं, अगर आप तुर्की आए हैं तो आपको वहाँ पर कोई प्रॉब्लम हुई या आपको कभी कोई इमिग्रेशन पे या कोई इस तरह प्रॉब्लम हुई है तो आप बता सकते हैं, और किस किस्म की प्रॉब्लम थी तो वो डिटेल ही उन्होंने पूछा है। अगर आप तुर्की नहीं गए हुए तो सिंपली नॉट एप्लीकेबल है। अगर if you have previous obtained a Turkish visa but not used it, please provide the reason for not using the visa। अगर आपको इससे पहले माजी में एक तुर्किश वीज़ा मिला और आपने उसे यूटिलाइज नहीं किया तो आपसे वो पूछ रहा है, अगर मिला और आप नहीं गए ट्रैवल पे तो आपने उसको रीज़न बताना है कि आप क्यों नहीं गए। और अगर आपको वीज़ा नहीं मिला हुआ, लाइक आपने पहले फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर सिंपली नो या नॉट एप्लीकेबल आपके केस में आ जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 आ जाता है कि हैव यू एवर बीन रिफ्यूज फॉर अ तुर्किश वीज़ा और वीज़ा फॉर अनदर कंट्री। ठीक है, इससे पहले आप मीन से कभी तुर्की वीज़े के लिए रिफ्यूज हुए हैं या किसी और कंट्री के लिए हुए हैं। तो अगर दो ऑप्शन होती हैं यस और नो। अगर नो है तो सिंपल नो पे टिक कर दें, अगर यस है तो फिर आपने वो यस के ऑप्शन के नीचे जो है ना फिर वो लिख रहा होता है कि कौन से कंट्री में और कब आपने ट्रैवल करने के लिए अप्लाई किया था, तो वो भी साथ आपको हाईलाइट करना होता है। हैव यू एवर बीन इन यूएस, यूके, यूरोप और शेंजन कंट्रीज। तो आप कभी यूरोप, यूके और यूएसए गए हैं, तो वो उनसे पूछ रहा है आपसे कि ट्रैवल किया है तो आपने यस कर देना, नहीं किया तो नॉट एप्लीकेबल आ जाता है आपके केस में। एंड क्वेश्चन नंबर आ जाता है 18, प्लीज स्पेसिफाई विच कंट्रीज डू यू हैव विजिटेड इन जनरल। कि आपने इससे पहले कौन कौन से कंट्रीज जो है ना वो ट्रैवल किए हुए हैं, ये आपसे ये पूछा जा रहा है। तो आपने जो से कंट्री ट्रैवल किए हुए हैं तो आप वो ट्रैवल हिस्ट्री आप वहाँ पर कंट्रीज मेंशन कर सकते हैं कि मैं यहाँ इन कंट्रीज में गया था या गया हुआ हूँ। ठीक है, उसके बाद है हु विल बियर द कॉस्ट ऑफ योर ट्रिप, इफ यू हैव अ स्पॉन्सर प्लीज गिव अस द डिटेल्स इंफॉर्मेशन अबाउट योर स्पॉन्सर एंड व्हाई दे आर स्पॉन्सरिंग यू। आपका ट्रैवल का कॉस्ट कौन उठाएगा, कौन पे करेगा। तो अगर आप खुद कर रहे हैं तो आप लिख सकते हैं माई सेल्फ। अगर आप खुद नहीं कर रहे, कोई आपकी जगह पे कर रहा है, तो फिर आपको उनकी डिटेल देनी होगी कि ये साहब हैं, ये मेरा ट्रैवल एक्सपेंस जो बियर करेंगे और उनका आपके साथ क्या रिलेशन है ये भी आपको मेंशन करना होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, आखिरी क्वेश्चन हमारा, ठीक है। एनी एक्स्ट्रा कमेंट्स। तो एनी एक्स्ट्रा कमेंट्स में आप अपनी बारे में कुछ बता सकते हैं कि मैं क्या करता हूँ, या आप समझते हैं कि ये लाइन्स जो हैं वो मुझे वीज़ा लेने में हेल्पफुल हो सकती हैं, तो आप उनको वो मेंशन कर सकते हैं। जो भी आपने लिखना हो कि आई एम अ यूट्यूबर या कुछ भी आपने लिखना है अपनी प्रोफाइल के बारे में, या आप समझते हैं कि इन 20 सालों में वो ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं था जो आप समझते हैं कि कभी होना ज़रूरी था, तो आप इसमें वो मेंशन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं नीचे, फिर वो आप किस सिटी से अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम, डेट एंड आपने एप्लीकेशन पे साइन अप कर देना है। सिंपल सी बात। और फिर भी अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, आपने प्रैक्टिस करनी है और इंशाल्लाह आपको वीज़ा ज़रूर मिलेगा।
आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी काफ़ी अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कमेंट शेयर जो कुछ कर सकते हो यार कर दिया करो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर अगली किसी वीडियो में, तब तक बाय बाय।